नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित में छठा पाठ है दशमलव, जिसको इंग्लिश में हम लोग डेसिमल भी कहते हैं। तो उसका हम लोग प्रश्नावली 6.1 अभी हम लोग करते हैं। आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में संख्याएं लिखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है संख्या, यहाँ दहाई, यहाँ इकाई, यहाँ दशांश। हम लोग को इसमें भर देना है कि क्या होगा सो। तो ये देखिए, ये दहाई है, मतलब कि ये 10 बॉक्स बना हुआ है। कितना दहाई है? 1 दहाई। तो दहाई के सामने हम लोग लिखेंगे 1। इकाई कितना है? 1। दशांश कितना है? 1। अब संख्या हम लोग लिखेंगे कैसे? 1 दहाई का मतलब कितना होता है? 10 प्लस 1, और इसको लिखेंगे 1/10। इसको लिखेंगे अब 10 और 1 11 प्लस 1/10 को क्या लिखेंगे? 0.1 0.1 बराबर 11। जब इसको जोड़िएगा तो 11 दशमलव, इधर 0 कर देंगे हम लोग, 0.1 जोड़ेंगे तो ये 1 और इधर हो जाएगा 11, मतलब 11.1 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 11.1। तो संख्या के जगह पे हम लोग लिखेंगे 11.1। ये हो गया आंसर। तो कहा था निम्नलिखित सारणी में संख्याएं लिखिए, तो भर दिए हम लोग। ये दहाई भरे, इकाई भरे, दशांश भरे, संख्या क्या हुआ सो भर दिए। इसी तरह से आप इसका बी को कर लीजिएगा। निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो हम लोग को यहाँ पर ये भरना है। जैसे ये लिखा हुआ है 17.5, ठीक है। तो हम लोग को पता है ये वाला हिस्सा दशांश का है, ये वाला इकाई का है, ये वाला दहाई का है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 17.5। तो दशांश में कौन वाला नंबर जाएगा? तो 5। हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे। इकाई कितना है इसका? 7। दहाई कितना है? 1। हो गया। बस इतना ही करना है। 17.5 संख्या दिया हुआ था, ये हो गया दशांश, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। तो दशांश के जगह 5, इकाई के जगह 7 और दहाई के जगह पर 1। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। 0.3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.3 संख्या के जगह पर ये। अब देखिएगा यहाँ पर इकाई कितना है? 0। दहाई तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब दहाई भी 0 होगा। और दशांश कितना है? 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ये दहाई है, मतलब 5 दहाई, 3 इकाई और 1/5 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कितना लिखा हुआ है, कितना दशांश है? तो इसके लिए पहले हम लोग इसको पहले चेंज करते हैं 1/5 को। तो 1/5 में हर कितना लिखा हुआ है? हर बराबर है 5। तो हम लोग पहले इसको 10 के हर में ले आएंगे। इसके हर को क्या करेंगे? 10 में लाएंगे, इसलिए कि दशांश में 1/10 होता है ना। तो 1/5 को हम लोग तुल्य भिन्न हम लोग पिछले पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1/10 लाना है। तो 1/10 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों में कितना से गुना करेंगे हम लोग? 2/2 से। तो ये हो गया 2/10। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं अब 2 गुने 1/10 बराबर कितना हो गया? 0.2। तो इसको ये लिखेंगे, ये कितना है? 5 दहाई, 3 इकाई और 2 दशांश, ठीक है। 2 दशांश। पांच दहाई, 3 इकाई और 2
दशांश है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 50 जोड़ 3 जोड़ 1/5 बराबर 50 और 3 53 जोड़ 1/5 के जगह लिखेंगे 0.2 बराबर 53.2। ये हो गया हमारा आंसर। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो हम लोग इसका चौथा नंबर को देखते हैं। 5 दहाई, ये लिखा हुआ है 5 दहाई 6 इकाई और 7 दशांश। तो 5 दहाई का मतलब क्या हो गया 50 प्लस 6 इकाई का मतलब क्या हो गया 6 और प्लस 7 दशांश का मतलब हो गया 7 गुने 1/10। तो इसको हम लोग लिखते हैं अब 50 और 6 56 जोड़ 7 गुने 1/7। 7/10 का मतलब होता है 0.7। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.7 बराबर 56.7। तो पूछा था ये निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में बदलिए। तो 5 दहाई 6 इकाई और 7 दशांश बराबर 56.7। अब कहता है 203 इकाई और 6 दशांश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लेके चलते हैं। तो 203 इकाई, तो 203 इकाई का मतलब है हम लोग इसके जगह क्या लिख देंगे 203। ठीक है, जितना इकाई बोलता है तो 203 इकाई तो लिख दिए 203 और 6 दशांश मतलब 6/10 बराबर 203.6। 6/10 का मतलब हुआ 0.6, 0.6 तो 203.6। ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर सरलतम रूप में बदलिए। तो ये दशमलव संख्या है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो हम लोग पहले पहला वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2.5 लिखा हुआ है, तो इसमें इकाई कितना है 2 इकाई और 5 दशांश है, यही है। तो 2 इकाई और 5 दशांश को क्या लिखेंगे हम लोग 2 जोड़ 5 दशांश का मतलब होता है 5/10। ठीक है, 5/10। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको यदि जोड़ करके लिखें हम लोग तो इसको यदि काट दें, यदि इसको 2 जोड़ 5/10 को लिखेंगे 2.5/10। हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग भिन्न का जोड़ जो पढ़े हैं हम लोग उसमें देखे हैं कि जब ऐसा होता है 2 जोड़ 5/10 है तो ये वाला पूर्णांक में चला जाता है ये, ठीक। तो 2.5/10 हो गया। अब बोलता है कि इसको सरलतम रूप में लिखिए। तो पहले इसको हम लोग मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में पहले बदल देते हैं। तो क्या करते हैं 2 गुने 10 जोड़ 5/10। 2 गुने 10 2 गुने 10 जोड़ 5, तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 5/10 बराबर 25/10। और सरलतम रूप में करने के लिए हम लोग ये दोनों का मौसा निकाल लेते हैं और उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों का मौसा कितना आ जाएगा 5। मौसा निकालने आता है, देख लीजिएगा आप लोग। तो 25 है और ये 10 है, 10 दूनी 20, ये 5 हो गया, ये 10। तो मौसा कितना हो गया, तो यहाँ 25 और 10 का मौसा बराबर 5। ये 5 से हम लोग भाग दे देंगे ना, दोनों में विभाजित कर देंगे अंश और हर को,
तो वो सरलतम रूप या न्यूनतम रूप मिल जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे बराबर 25/5, 10/5। तो ये 5 इसको कर देंगे तो 2। तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। हम लोग 2.5 को 5/2 भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो 5वां का 8वां है 122.3, उसको देख लेते हैं। 122.3, तो हम लोग इसको लिखते हैं, यदि इसको चलें कि 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 2 इकाई और 3 दशांश। अब यदि इसको हम लोग लिखेंगे, 1 सैकड़ा का मतलब 100 प्लस 2 दहाई का मतलब 20 प्लस 2 इकाई का मतलब ये प्लस 3 दशांश का मतलब 3/10। हम लोग इसको लिख सकते हैं अब 122 प्लस 3/10। तो हम लोग यदि डायरेक्ट भी इतना न लिख करके यहां चले आए, 122.3 को 122 जोड़ 0.3 के जगह पे क्या लिखेंगे, 3/10। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 122 पूर्णांक 3/10, 122 गुने 10 जोड़ 3/10, तो ये हो गया 1220 जोड़ 3/10, तो 1223/10। ठीक है, ये दोनों का मौसा निकालेंगे। ये दोनों का मौसा कितना आएगा, 1। तो 1 से जब हम लोग ऊपर नीचे अंश और हर में जब भाग दे देंगे तो क्या आएगा, सेम यही नंबर रह जाएगा। आंसर लिखेंगे 1223/10। छठा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए। इससे 0.9 लिखा हुआ है। तो ये पहला वाला को हम लोग देख रहे हैं 0.9। तो ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो 0.9 का मतलब क्या हो गया, 9 दशांश। ठीक है, 9 दशांश। तो करते हैं क्या कि ये संख्या रेखा हम लोग ऐसे ले लिए और 0 से बड़ा है तो 0 यहां लिख देंगे हम लोग, और 1 मान लीजिए इस जगह पे लिखा हुआ है। इसको कितना भाग में बांटेंगे, दशांश का मतलब 10वां हिस्सा है, तो इसमें 10 भाग में बांटते हैं, 10 समान भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब हम लोग करते हैं 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 0.9। 0.9 ये संख्या रेखा पर हम लोग इसको दिखा दिए। अब कहता है मान लीजिए 1.7। तो देखिएगा अब इसको आप 1.7। तो हम लोग यदि इसको संख्या रेखा पर ऐसे दिखा देंगे तो यहां पे 7 दशांश है, 1 इकाई और 7 दशांश है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो हम लोग यहां चलते हैं 0, इसको 10 भाग में बांट लेंगे। 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये यहाँ पर 1 हो गया। फिर चलते हैं आगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ये यहाँ पर हो गया 2। अब ये बोला 1 इकाई, तो 1 तो यहाँ चले गए हम लोग। इसके बाद 1 इकाई और 7 दशांश, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये कितना हो गया 1.7। इस तरह से अब बाकी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा।
नंबर 7 कहता है दी हुई संख्या रेखा पर स्थित P, Q, R और S बिंदु के लिए दशमलव संख्या लिखिए। ये देखेंगे P जो है वो 0 और 1 के बीच में है और ये कितना भाग में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको गिनिएगा P का पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया 5 दशांश मतलब 0.5। ये हो गया P। अब हम लोग Q को देखते हैं। 1 और 2 के बीच में है Q। Q कहाँ है, 1 और 2 के बीच में। तो इसमें लिखेंगे 1 इकाई और 1, 2, 3 दशांश। इसका मतलब हो गया 1 + 3/10 बराबर 1 जोड़ 0.3 मतलब 1.3। R का वैल्यू देख लेंगे हम लोग। तो ये सेम चीज है, 1 इकाई तो रहेगा ही प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6 दशांश है। हम लोग इसको लिखेंगे 1 जोड़ 6/10 बराबर 1 जोड़ 0.6 1.6। फिर इसी तरीका से S निकालेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जोड़। अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 8/10 मतलब 1.8। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं लिखे कि 1 जोड़ 8 दशांश बराबर इतना ना, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 1.8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1.8। इस तरह से बाकी क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को भी। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।